बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का और इस हफ्ते का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक बहुत ही मालूमाती किस्म का प्रोग्राम करने वाले हैं, मगर उससे भी पहले मैं आपको ये बताऊं कि जैसा कि हमने अभी हाल ही में अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो तिब्ब नबवी के सुनहरी उसूलों के साथ वो करना शुरू किया है। तो आइए तिब्ब नबवी के हवाले से एक बहुत ही एक ख़ूबसूरत हल जो है हमारी सेहत के हवाले से चल के वो देखते हैं और फिर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मुंह के अल्सर से हमेशा के लिए निजात पाए। मुंह का अल्सर कैसे होता है? दांत के बीच में गाल का अंदरूनी हिस्सा आ जाना, किसी किस्म के खाने से एलर्जी होना या विटामिन B12 की कमी भी अल्सर की वजह हो सकती है। अल्सर का इलाज ना भी किया जाए तो वो 3 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाद में ये दोबारा भी हो सकता है। इसलिए इसका इलाज तिब्ब नबवी के जरिए आपको बताते हैं। नीम गर्म पानी में आधा चाय का चम्मच नमक और 1 टेबल स्पून सेब का सिरका मिलाकर 1 गिलास पानी की दिन में 3-3 बार कुलियां करें। फायदा लाजमी होगा। जी दोस्तों, अब वक्त हो गया कि आपको बताया जाए कि हम किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर आने वाला दिन जो है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा होता है। हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, जो भी हो, कोई ना कोई सबक हासिल कर रहे होते हैं। मुझे याद है कि जब मतलब मैंने अपनी स्कूल लाइफ ख़त्म की तो मुझे कॉलेज में साथ साथ जो है मुझे कंप्यूटर का डिप्लोमा करना पड़ा। वो 1.5 साल मैंने वो डिप्लोमा किया और उससे क्या बेहतरी आई थी, मैं कंप्यूटर ऑन करना सीख गया था और ऑफ भी करना आ गया था मुझे, और भी कुछ 2-4 चीज़ें मैंने सीख ली थी। बट आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ देखें, आज वो 1.5 साल का बच्चा जो है ना वो ये सारे काम कर लेता है। वो खुद ही कंप्यूटर भी ऑन कर लेता है, ऑफ भी कर लेता है, सारे काम करता है, मोबाइल हमसे ज़्यादा अच्छा ऑपरेट करता है। खैर, उनकी आज के इस दौर के हवाले से लर्निंग जो है वो हमसे मुख्तलिफ है, मगर खैर मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं और मतलब जदीद जो सहूलतें हैं उनसे वो मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। तो आज हमने कोशिश की कि कुछ ऐसा प्रोग्राम किया जाए कि जिसमें थोड़ी सी लर्निंग हो हमारी और हमारी ज़िंदगी उससे आसान हो जाए, उससे बहुत सारे फ़ायदे उठा सकें। और ये स्पेशली आज हम उस हवाले से बात करेंगे कि दुनिया भर में तो इंसान मतलब इन सारी जदीद तरीन चीज़ों से फ़ायदा उठा रहा है, हम पाकिस्तानी क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? इस पे बात करनी है और टॉपिक है हमारा डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग में क्या क्या आता है और क्या वाकई ये बैंकिंग इतनी डिजिटल हो गई है कि हम सब कुछ बैठे बैठे फ़ोन पे कर सकते हैं या कंप्यूटर पे कर सकते हैं या इंटरनेट पे कर सकते हैं? क्या हमें आज के दौर में भी किसी बिल को जमा करवाने के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत है? क्या इस कोविड के बाद हमें उसी पहले वाली रूटीन को कंटिन्यू रखना है? बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी नई मालूमात हैं डिजिटल बैंकिंग के हवाले से। आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही काबिल और एक अहम मेहमान भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो डिजिटल बैंकिंग से है। ये हेड हैं डिजिटल एंड कंज्यूमर प्राइवेट एंड बिजनेस बैंकिंग के, कई दहाइयों से बैंकिंग में। खुरम मुमताज़ साहब, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम, मैं भी ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऑल गुड। ज़बरदस्त। अच्छा खुरम साहब, ये बताइए कि दुनिया भर में लोग डिजिटल बैंकिंग के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं और पाकिस्तान में थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं। कोई ऑनलाइन अगर कोई 150 रुपये की भी चीज़ मंगवानी है ना तो वो भी डर रहे होते हैं कि यार कोई बीच में जो है ना हमारा 150 ना खा जाए कोई। तो ये क्या वजह है? एतमाद क्यों नहीं अभी तक डेवलप हो पाया? अच्छा फ़हीम साहब, सबसे पहले तो आपने बड़ा ही अच्छा स्टार्ट में ये बात जो बताई कि क्या ये सब कुछ मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट से हो सकता है। तो यस, आज के दौर में हमारे पास ये सब कुछ ऑन द मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग पे अवेलेबल है। सो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि वो क्या वो चीज़ें हैं जो हमारा कंज्यूमर बड़े इजीली और कन्वीनियंटली
अब घर बैठे बैंकिंग के हवाले से अपने मोबाइल के थ्रू कर सकता है। दूसरी बात कि आपका सवाल का दूसरा हिस्सा कि क्यों हमारे कंज्यूमर्स अभी थोड़ा घबराते हैं पाकिस्तान में, Yes. और क्या वजह है कि पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन या बैंकिंग के हवाले से डिजिटाइजेशन जो है वो अभी आई थिंक थोड़ा सा उस लेवल या उस पीक पे नहीं पहुंचा। तो आई थिंक टाइम हैज़ चेंज्ड। और आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कोविड का। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कोविड में लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कवर की और एक्सपीरियंस की जो आई थिंक कोविड से पहले लोग लामुहाला नहीं करते थे। Yes. फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम वाज एक्चुअली नोवेयर इन द डिक्शनरी इन पाकिस्तान, यस लेकिन पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम इज़ अ नॉर्म नाउ। इस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग, पाकिस्तान में बहुत से लोग आज भी प्रेफर करते हैं स्टोर्स में जाके शॉपिंग करना, लेकिन कोविड में पीपल डिड एक्सपीरियंस ऑनलाइन शॉपिंग और उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग किए, ऑर्डर्स प्लेस किए। एंड आई थिंक जो हमने देखा इन द लास्ट 2-3 years, I think the plus side of the digital banking is कि customers have actually gained trust on the digital banking। और हमारे सारे indicators ये बताते हैं कि पाकिस्तान में digitization और banking के हवाले से digital banking is actually taking a very positive turn। और customers का एतमाद आहिस्ता आहिस्ता digital banking की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो I think दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में already it's at some level। और पाकिस्तान actually is moving in the right direction in terms of digital banking। एग्जैक्टली। थोड़ा सा टाइम आपका लेता हूँ। आपने कहा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आज कस्टमर कर सकता है। बिल्कुल सही है। और सबसे जो आई थिंक रेलेवेंट आपने एग्जांपल दी वो थी बिल पेमेंट के हवाले से। सो बिल पेमेंट, आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस, आपका फंड्स ट्रांसफ़र, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आपका चेक बुक इशुएंस, एक्टिवेशन ऑफ अ डेबिट कार्ड, आपको अब इसके लिए ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हर वो चीज़ जो एक नॉर्मल कंज्यूमर की बैंकिंग की ज़रूरत है और हवाले से आपको आपके दिमाग में आती है, आप अपने मोबाइल स्क्रीन के थ्रू, अपने मोबाइल ऐप के थ्रू वो कर सकते हैं। सो थिंग्स हैव बीन चेंजिंग इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा कि सब कुछ वाकई ही बदल गया है। और मतलब ऑनलाइन एजुकेशन हो गई है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, अब घर बैठ के जो है ना वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो इससे हमने सीखा तो है, हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से गुज़श्ता कई सालों से जो है वो काम कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो डिजिटल बैंकिंग में क्या जिद्दत लेके आ रहा है? वो एक आम यूज़र को किस तरह सहूलत जो है ना वो दे रहा है? देखिए फ़हीम साहब, स्टैंडर्ड चार्टर्ड इज़ वन ऑफ दोज फॉरेन बैंक्स विच इज़ ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, जिसकी ऑलरेडी प्रेजेंस 60 से ज़्यादा ममालिक में है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लिए डिजिटल बैंकिंग इज़ नथिंग न्यू, इट्स समथिंग जो ऑलरेडी दूसरे मुल्क में स्टैंडर्ड चार्टर्ड अपने क्लाइंट्स को ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए लकीली लास्ट ईयर इन सितंबर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैव कम अप विद अ डिजिटल ऑनबोर्डिंग फ्रेमवर्क, जहाँ पे बैंक्स के लिए ये लागू किया गया कि आप कस्टमर्स को अकाउंट ओपनिंग के हवाले से सहूलत मैसर करें। और वो सहूलत इस तरह मैसर करें कि आपको अकाउंट खुलवाने के लिए अब फेस टू फेस कस्टमर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ कंट्रोल और चेक्स को फॉलो करते हुए कस्टमर अपना अकाउंट घर बैठे मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अब खोल सकता है। मतलब खुद ही बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के हवाले से अगर मैं माफी चाहता हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बारे में तो कहते हैं इसके आम आदमी का अकाउंट ही नहीं खुलता इतनी जल्दी, आप कह रहे हैं घर बैठ के खोल सकते हैं? आई थिंक फॉर दैट मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इसको एक्सपीरियंस करें एंड यू विल फाइंड आउट दी अकाउंट ओपनिंग के हवाले से यकीनन मैंने पूछना है आपसे। उससे पहले ये बताइए मुझे कि पाकिस्तान में जो 22 करोड़ के करीब आबादी है जी, इनमें से कितने लोग हैं जिनका बैंक में अकाउंट है? सबसे पहला सवाल तो ये। फिर डिजिटल बैंकिंग की तरफ कितना चंक है जो अभी तक डिजिटल बैंकिंग में के जरिए जो है फ़ायदा उठा रहे हैं? तो से ये स्टडी बताइएगा। श्योर फ़हीम, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी बैंकेबल पॉपुलेशन जिसे हम कहते हैं, जी, वो लोग जिनके बैंकिंग अकाउंट्स हैं, दैट्स नॉट मोर देन 20%। और आउट ऑफ आपने कहा 2.5 करोड़ 2.5 मिलियन की हमारी जो आबादी है, उसमें सिर्फ 5 करोड़ लोगों के अकाउंट्स हैं, जो विच इज़ 20-25% हार्डली। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान में 86% लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। हाँ, सेलुलर फ़ोन्स अवेलेबल हैं, कनेक्शंस अवेलेबल हैं। और अराउंड 49% लोग ऐसे हैं जिनके पास 3G 4G या इंटरनेट यूज़र सब्सक्राइबर हैं और वो इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो सिर्फ 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिनके बैंक्स में अकाउंट है।
सो डिजिटल बैंकिंग एक्चुअली इज़ गिविंग दीज पीपल एन अपॉर्चुनिटी कि आप मोबाइल ऐप के थ्रू, जब कि आपके पास फ़ोन भी है, इंटरनेट कनेक्शन भी है, सो आप बड़े आराम से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। नहीं तो वो अपॉर्चुनिटी जो डिजिटल बैंकिंग प्रोवाइड कर रही है, या लाइक तो सिर्फ 20% लोगों को ही वो नज़र क्यों आ रही है वो सारी सहूलतें, बाकी Yeah. की 80% लोग वो क्या सोच रहे हैं, क्या ऐसी वजह है कि वो सहूलत नहीं उन्हें पसंद आ रही? देखिए, इस पे जितने भी इनिशिएटिव्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी ले रहा है और बाकी बैंक्स भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उन सब का जो पर्पस है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव करना है पाकिस्तान में। और इम्प्रूव करने से मुराद ये है कि आपका बैंकिंग अकाउंट को जितना आसान और सहल बनाया जा सके उतना आसान बनाएं। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक मे बी वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि काफ़ी लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है, इसलिए कि लोगों को शायद ऐसा लगता हो इन द पास कि ब्रांच में जाना, डॉक्यूमेंट्स पूरा करना, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सबमिट करना, इट्स अ हैसल, इज़ अ प्रॉब्लम, और हो सकता है कि उसमें कल को आपको चैलेंजेस आएँ। आई थिंक जो बैंक इंडस्ट्री में जो चेंज आ रहा है और जो बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ स्टेट बैंक का इनिशिएटिव है, वो ये है कि आप अकाउंट ओपनिंग को आसान से आसान तर बनाएं, ताकि वो आपकी पॉपुलेशन या आपका वो हिस्सा जो आज तक अकाउंट नहीं खुला पाया इस वजह से कि बैंकिंग में अकाउंट खोलना एक बड़ा मुश्किल काम है, ये कॉन्सेप्ट चेंज हो और लोग जो हैं वो डिजिटाइजेशन के इस अमल के थ्रू अपना बैंकिंग अकाउंट आसानी से खुलवाएं। सही। अच्छा, ये जो इस वक्त हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं, उनमें जिनके दफातर वगैरह हैं या दुकानें हैं या कारोबार हैं, फैक्ट्रीज, बिजनेस जो भी, तो क्या वो भी अपने सारे मुलाजमीन को ऑनलाइन सैलरीज और सारे काम जो हैं वो देख सकते हैं कि उनको भी वो मोटी मोटी चेक्स बुक्स आज भी लेनी पड़ेंगी? देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि हमारी जो नई जनरेशन है, और इवन अगर मैं अपनी और आपकी बात भी करूं तो हार्डली नई जनरेशन में शामिल करना मैं खुश हो जाऊंगा। आप प्लीज हैं, कह दें यस, आप हैं, आप फॉर श्योर, मैं अभी नहीं बट आई थिंक हमारे यहाँ लोगों के पास अब जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, बैंक में जाएं, चेक बुक इशू करें, चेक विड्रॉल हो, चेक से विड्रॉ करें पैसे, बिकॉज आई थिंक अब उसकी ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि आप अपना फंड्स ट्रांसफ़र, अभी आपने जिक्र किया सैलरी क्रेडिट्स, सैलरी ट्रांसफ़र्स, ये सब कुछ क्लिक ऑफ अ बटन से कर सकते हैं ऑनलाइन, और आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उस ऑर्थोडॉक्स और पुराने मेथड को फॉलो करें और आप कस्टमर्स को चेक लिखें या चेक इशू करें। सो आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई इंटरनेट स्लो हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया अचानक, तो किसी को 2 दफ़ा सैलरी चली गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। और देखें, इसमें हर बैंक का आई एम श्योर एक मैकेनिज्म होगा, और हमारे साथ भी है। गॉड फॉरबिड अगर टेक्नोलॉजी के किसी इशू से कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है, सो बैक एंड पे वी ऑलवेज हैव अ रिकॉर्ड, वी ऑलवेज हैव अ बैक एंड रिकंसिलेशन, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसमें इशू आया है और वो आप रेक्टिफाई कर देते हैं विद वेरी वेरी क्विक टर्न अराउंड टाइमिंग्स। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको काफ़ी अरसे और काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है। इफ़ देयर इज़ एनी एरर ड्यू टू एनी टेक्निकल ग्लिच, जो कि नॉर्म है, दुनिया में होता है, तो वेरी क्विकली उसको आप रेमिडिएट करते हैं। और उसका रेयर होते हैं ना, बहुत कम होता है, बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर। इट्स एक्चुअली आई वुड से लेस देन 1% मे बी। अच्छा, इट्स नॉट दैट बिग। अच्छा, और ऑनलाइन अगर फर्ज करें कि हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या बिल्स पे करते हैं या कुछ, तो जो वहाँ पे भी कोई रसीद मिलती है हमें, और वो रसीद जो है वो कितनी अथेंटिक होती है, उस पर हम कल को क्लेम कर सकते हैं? इस पर थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, एग्जांपल देता हूँ आपको बिल पेमेंट्स की। जैसे आप बिल पेमेंट्स करते हैं, तो आपकी बिल पेमेंट की सबसे जो आई थिंक एक इसमें एडवांटेज है वो ये है कि आपने किस बिलर को पेमेंट की है, कितनी अमाउंट की पेमेंट की है, किस टाइम पे की है, इसका रिकॉर्ड आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक है। एंड यू कैन रेफर टू दैट रिकॉर्ड एनी टाइम एट योर कन्वीनियंस। इससे बड़ा प्रूफ आपके पास क्या है कि आप अपनी ऑनलाइन बैंकिंग को एक्सेस करते हुए ना सिर्फ कल की बल्कि आई थिंक पिछले 2 सालों की जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो आप ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन दिखा सकते हैं। आपको कोई रसीद मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस इज अवेलेबल ऑन योर मोबाइल फोन। सो ये अवेलेबल है। तो एक अकाउंट अगर किसी शहरी का है कि, तो वो उस अकाउंट को अपने मतलब कनेक्ट कर सकता है बिजली के बिल्स के साथ, बच्चों की फीसों के साथ, अपने दफ्तर की तनख्वाहों के साथ, बिल्कुल। और ऑनलाइन ये शॉपिंग, खाने मंगवाने के लिए रात को 12 बजे 2 बजे दोपहर जब भी दिल करे आपका, और ये ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के साथ वही एक अकाउंट जो है वो सारी चीज़ें संभाल सकता है। एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है आज।
सो मैं आपके उस सवाल पे आता हूँ जो आपने शुरू में पूछा था कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड में और दूसरे बैंक्स में भी क्या फ़र्क है, ये आपका जिक्र हो रहा था। सो देखिए, पाकिस्तान में एज यू नो के मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स आर ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग थ्रू डिजिटल बैंकिंग। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की जो आई थिंक यूनिक फीचर है ऑफ दिस ऐप वो ये है कि आप अपना ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट रियल टाइम बेसिस पे खुला सकते हैं। रियल टाइम बेसिस का मुराद और मतलब ये कि आपकी जो अकाउंट ओपनिंग की कंप्लीट एंड टू एंड जर्नी है वो 15 से 17 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। अगर आप उन सारे चेक्स और कंट्रोल्स को पर पूरा उतरते हैं जो स्टेट बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक एज एन इंडिविजुअल आपने हमें प्रोवाइड करने हैं, सो आपका अकाउंट 15 से 17 मिनट के अंदर खुल जाता है। अच्छा, इट इज दैट सिंपल। वैसे तो 15 दिन लेते हैं शायद, एक हफ्ता इतने ही लगता है ना शायद। फहीम साहब ये पुराना हो गया काफ़ी, आई थिंक यू राइट, लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड की जो यूनिक आई थिंक एज एन ऑफरिंग है फॉर अ क्लाइंट वो ये है कि आप अपना अकाउंट रियल टाइम बेसिस पे 15-17 मिनट में खोल सकते हैं, प्रोवाइड यू हैव ऑल द डिटेल्स अवेलेबल विद यू। ओके। सेकंड, आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्टैंडर्ड चार्टर्ड इज द फर्स्ट बैंक हु हैव इंटीग्रेटेड विद नादरा फॉर अ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन थ्रू अ मोबाइल ऐप। सो पाकिस्तान में वी स्टिल द फर्स्ट बैंक जिसने कस्टमर के लिए बायोमेट्रिक की सहूलत इंट्रोड्यूस की है थ्रू योर मोबाइल ऐप। सो अब आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। एज पार्ट ऑफ योर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कस्टमर अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करा सकता है थ्रू अ मोबाइल ऐप, थ्रू अ मोबाइल कैमरा। सो दैट्स अनदर यूनिक फीचर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड हियर। मतलब मोबाइल कैमरा से बायोमेट्रिक भी हो रही है? एग्जैक्टली, बिल्कुल हो रही है। ये तो कमाल हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि एक कंज्यूमर के पास कितने करोड़ हों तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक खोल देता है, तो अकाउंट खोल देता है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट करोड़ों की। अच्छा। बेसिकली आपकी अकाउंट ओपनिंग की देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर फंड्स। ऑल यू नीड इज़ अ मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड इन योर नेम, योर वैलिड ID डॉक्यूमेंट, एंड you can open your account up to a limit to 1 million rupees debit and credit. That's it. इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, इसमें कोई ऐसी फ़ी नहीं है जो आपको कल लगेगी और जिसके बारे में आज हम आपको बता नहीं रहे। सो एब्सोल्युटली ये एक फैलेसी है जब लोग ये समझते हैं कि लाखों या करोड़ों रुपए दरकार हैं बैंकिंग अकाउंट में। पैसे जमा करवाएं तो अकाउंट खुलता है। एग्जैक्टली। आई थिंक गॉन आर द डेज आपका अकाउंट कैन बी ओपन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। ऑल वी नीड is a document which is needed by State Bank of Pakistan and you can have your account open. Simple as that. ज़बरदस्त। डिजिटल बैंकिंग के तो बेशुमार फ़वाइद हैं कि आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना वक्त बचा रहे हैं, ठीक है, और हर काम अपने हाथ से कर रहे हैं। आपके लिए कोई ये रुकावट नहीं है कि बैंक अभी खुला नहीं है या बैंक बंद हो जाएगा। आप जिस टाइम आपका मन चाहे, जब आपकी आंख खुले, जब आपके पास वक्त हो, आप अपना काम करें। Absolutely. मगर इंटरनेट के मसाइल जो हैं वो, मतलब मेरे मोहल्ले का इंटरनेट जनाब ऑफ हो गया, अब मैं क्या करूं? अच्छा वहीम साहब देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि डिजिटल बैंकिंग इज़ वन ऑफ द चैनल्स, इट्स नॉट द ओनली चैनल। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आप डिजिटल बैंकिंग पे अपनी कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं। समवॉट सिमिलर एक और रूट जो कस्टमर कैन अडॉप्ट इज़ अ फ़ोन बैंकिंग। आप 24/7 हमारी कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल सही और है। आपकी ट्रांजैक्शंस जो भी आप करवाना चाहते हैं वो आपकी कॉन्टैक्ट सेंटर के थ्रू भी कैटर की जा सकती है। अच्छा, ऑनलाइन मतलब कॉल करके भी ट्रांजैक्शन की जा बिल्कुल सकती है? बिल्कुल। आप वो सारी जो हम फैसिलिटीज़ ऑनलाइन बैंकिंग पे या मोबाइल ऐप पे एज अ कस्टमर आपको ऑफर करते हैं, majority of those services are also available on the call center, on the contact center as well. So you can actually dial a number and you can get your transactions done or your request catered through contact center. Obviously branches तो आपके पास हैं ही, branches तो आपका मेन एक मीडियम अवेलेबल ही है। So digital banking is one of the additional channels available to a consumer. Having said that, to your point कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो जाता है बीच में, आप एक प्रोसेस के थ्रू अकाउंट ओपनिंग की जर्नी आपने इनिशिएट कर दी और लेट्स से कि बीच में आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है, हमारी ऐप में देयर इज़ अ बिल्ट इन फीचर कि आपकी एप्लीकेशन सेव ऑटोमेटिकली हो जाती है। अच्छा। सो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन फॉर एनी रीज़न, यू नो मे बी अ टेलीकॉम कंपनी, मे बी अ वाईफाई कनेक्शन, अगर उसकी वजह से उसमें कोई भी ग्लिच या प्रॉब्लम आता है तो आप यू कैन री इनिशिएट योर जर्नी जहाँ से आपने उसको छोड़ा है थ्रू सेव रिज्यूम ऑप्शन। ओके। अच्छा, एक चीज़ और मुझे आपसे जाननी है कि ये जो प्राइवेसी है,
ये कितनी इम्पॉर्टेंट है? एक आम तासुर ये भी है कि अगर मैंने खाना मंगवाने के लिए अगर ऑनलाइन पेमेंट की है तो बेशक उसमें 700 रुपये का बिल आया है, तो उसके लिए मुझे जो मालूमात फराहम करनी पड़ रही हैं वो महफूज हैं क्या, या मुझे हर दफ़ा जहाँ जहाँ से जो जो कुछ मुझे मंगवाया है या मैंने ट्रांसफ़र की है पेमेंट या जो जहाँ बैंकिंग में जो भी काम किया मैंने हर जगह पे अलग अलग जो मालूमात दी हैं वो उन सबके पास पहुँच गई हैं? अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फ़हीम, और ये वो सवाल है जो ज़्यादातर कंज्यूमर्स के दिमाग में सबसे पहले आता है व्हेन दे मूव टूवर्ड डिजिटाइजेशन. अगेन आई वुड से कि वी बीइंग स्टैंडर्ड चार्टर्ड बीइंग अ फॉरेन बैंक, एक चीज़ जिसका हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और आप ये कह सकते हैं कि हमारी टॉप प्रायोरिटी है, वो है कस्टमर सिक्योरिटी, और किस तरह हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन को, डेटा को सेफ गार्ड कर सकते हैं फ्रॉम एनी मिस यूज़. सो इन शॉर्ट आई कैन, इन अ लेमैन्स टर्मिनोलॉजी आई कैन टेल यू कि हमारे पास दुनिया में जितने ममालिक में आज डिजिटल बैंकिंग ऑफ़र की जा रही है, उससे पहले देयर इज़ एक थरो प्रोसेस विच वी फॉलो इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, और उन प्रोसेस और उन कंट्रोल से गुजरने के बाद, उनकी अटेस्टेशन के बाद, सिर्फ उसी के बाद हम कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, और उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेक्स एंड कंट्रोल्स विच वी टेस्ट बिफोर लॉन्चिंग एनी ऐप. हैविंग सेड दैट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का आई थिंक एक और एडवांटेज एज अ कस्टमर ये है, एज अ कंज्यूमर, दैट यू कैन, हमारे पास कुछ ऐसे मैकेनिज्म एंड कंट्रोल्स हैं जो आपकी रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं. सो अगर आप एक कस्टमर के तौर पे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं विच इज़ नॉट नॉर्मली योर यूजुअल पैटर्न, या आपके पैटर्न से डिविएट करता है, सो हम आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको वेरीफाई करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन आपने की है या नहीं, विच इज़ अ रियल टाइम AI मॉडल्स जो बिल्ट इन हैं इन आवर सिस्टम, जो आपको सेफ गार्ड करते हैं फॉर योर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. ओके, ज़बरदस्त. हाँ, अच्छा, मैं खुद भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड का यूज़र हूँ और ऑनलाइन बैंकिंग में काफ़ी पसंद भी करता हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की स्पेशली. तो इसमें अगर 2-4 दफ़ा पासवर्ड अगर गलत टाइप हो गया है तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी, अब आप हेल्पलाइन फ़ोन करें, हमें पहले यकीन दिलाएं कि ये आप ही थे जो आपने गलत पासवर्ड डायल किया है, टाइप किया है, फिर जो है इसे एक्टिव किया जाएगा. और भी काफ़ी, तो ये अच्छा है. अच्छा, कन्वेंशनल बैंकिंग जो है, जो हम ब्रांच में जाके अपना काम करते हैं, और एक डिजिटल बैंकिंग, इन दोनों में आप बहैसियत बैंकर आप किसको प्रेफर करेंगे, और मतलब आपको क्या लगता है कि क्यों डिजिटल बैंकिंग जो है वो उससे बेहतर है? अगेन फ़हीम, देखें, सिंस द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, और ये डिजिटाइजेशन सिर्फ बैंकिंग के हवाले से नहीं है. हमने बात की कि टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन जो है वो अब एक नॉर्म है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग इज़ अ नॉर्म, राइट? क्यों प्रेफर करेंगे किसी भी मोड को, चाहे वो ब्रांच बैंकिंग हो या डिजिटल बैंकिंग हो? मैं बड़ा क्विकली कोशिश करूंगा 3-4 आपको मोटी मोटी बेनिफिट्स बताने के डिजिटल बैंकिंग के, और एक आपने ऑलरेडी यू हैव टच्ड अपॉन इट. जब आप ब्रांच में किसी सर्विस के लिए जाते हैं तो देयर इज़ अ लिमिटेशन कि आपको ब्रांच में एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है अगर रश है. यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, बिकॉज ऑब्वियसली आपसे पहले कुछ कस्टमर्स खड़े हैं, और अगर आप एक काउंटर पे एक ट्रांजैक्शन के लिए जा रहे हैं तो आप उसी वक्त काउंटर पे रीच कर पाएंगे जब आपका नंबर आएगा, राइट? आई थिंक द बिगेस्ट एडवांटेज कंज्यूमर है फॉर डिजिटल बैंकिंग इज़ यू डोंट हैव टू वेट इन एनी क्यू. आप ऑनलाइन हर वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी है फॉर एनी ट्रांजैक्शन. आप क्लिक कीजिए, अपनी ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट रियल टाइम प्रोसेस कर दीजिए. सेकेंड एडवांटेज, आपको कोई ब्रांच टाइमिंग लिमिटेशन नहीं है कि आपकी ब्रांच 5 बजे तक खुली है, उसके बाद अगर आप आएंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती. दिस बैंक विच इज़ अ डिजिटल बैंक, थ्रू मोबाइल, थ्रू एन इंटरनेट, दिस इज़ अवेलेबल टू यू 24/7, आपकी मर्जी के हिसाब से 24 घंटे में किसी भी टाइम पे, जब आपको टाइम हो, जब आपको सहूलत हो, अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. थर्ड एडवांटेज, देयर इज़ नो मैनुअल पेपर वर्क इन्वॉल्व. कीपिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली इज़ अवर कॉमन goal for the entire nation. So preserving, your trees, going green initiative, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि there is no paperwork. ज़बरदस्त. और एक चीज़ और भी मैंने देखी है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने हमेशा ही कोशिश भी की है कि उनका जो कंज्यूमर है वो खुद जितना काम कर सके वो करे. अब अपनी बैंकिंग के हवाले से सेल्फ सर्विस बैंकिंग, सेल्फ सर्विस बैंकिंग, यस, वो
लाइक अगर हमें चेक जमा भी करवाना होता है तो वो प्रेफर करते हैं कि वो मशीन है, आप उसमें खुद करें। अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमारे जो स्टाफ है वो है ही है। अच्छा, अभी हाल ही में मतलब पिछले महीने स्टेट बैंक की जानिब से एक बयान आया था कि मुल्क में डिजिटल बैंकिंग के नए दौर का आगाज़ हो रहा है। तो वो आगाज़ क्या है और उसमें स्टेट बैंक जो है वो अपना क्या रोल प्ले कर रहा है? मतलब जो जितने प्राइवेट बैंक्स हैं वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, स्टेट बैंक खुद क्या कर रहा है, ज़रा थोड़ा सा वो भी गाइड। जी फ़हीम साहब, देखें, पहले तो मैंने आपको बताया कि स्टेट बैंक ने अभी हाल ही में डिजिटल ऑनबोर्डिंग फ्रेमवर्क इशू किया है फॉर ऑल द बैंक्स, जो कि इस सारी इंडस्ट्री में जितने भी बैंक्स हैं उनको पाबंद करता है कि वो कस्टमर को ऑनलाइन बैंकिंग के साथ साथ अकाउंट ओपनिंग की सहूलत भी इंट्रोड्यूस करें। सो ये तो पहला इनिशिएटिव मैंने आपसे जिक्र किया। इसके अलावा जो एसेंशियल की सर्विसेज हैं जो कि कस्टमर के पास डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, स्टेट बैंक ने एक और अपनी सर्कुलर और नोटिफिकेशन के थ्रू इस बात को इंश्योर किया है कि बैंक्स मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज जो हैं उन्हें अवेलेबल करें ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। आई थिंक जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली हाल में ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक और इनिशिएटिव मुतारिफ कराया है जिसे रास्त कहते हैं। रास्त एक कॉमन लेमैन की ज़बान में रास्त वाला रास्ता। एग्जैक्टली, रास्त इज़ अ रास्त। एक बहुत ही समझे आप इज़ अ पेमेंट गेटवे जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकता है थ्रू डिजिटल बैंकिंग, और उसकी जो पर डे लिमिट है दैट इज 200,000 रुपीज़, 2 लाख रुपए। अच्छा। और सबसे बड़ा एडवांटेज फॉर कस्टमर ये है कि इस पर कोई चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ चार्ज। ओके। अक्सर ये होता है कि लोग, एक और बेनिफिट इसी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते अपना अकाउंट डिटेल्स किसी से शेयर करना, अपने बैंक के बारे में किसी से बताना। जी जी। आई थिंक रास्त का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मोबाइल के थ्रू आप अपना अकाउंट लिंक कर सकते हैं और अपने मोबाइल नंबर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर योर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर्स। अच्छा, ओके जी। जबरदस्त। और अगेन स्टैंडर्ड चार्टर्ड इज द ओनली बैंक जो ये तीनों प्लेटफॉर्म्स पे इस सर्विस को अवेलेबल करता है, विच इज़ ऑनलाइन, मोबाइल ऐप एंड ब्रांच काउंटर्स। ठीक, आखिरी सवाल होगा ये प्रोग्राम के इस हिस्से का, और इसमें मुझे ये बताइएगा कि वो हमारे नाजरीन जो ब्रांचलेस बैंकिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, कोई सेलुलर कंपनी दे रही है उन्हें या कोई इस तरह, तो क्या वो छोटे अकाउंट रखने वाले भी मतलब आप लोगों की जो बेहतरीन सर्विस है उसको उसका फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले फ़हीम हम अपनी डेफिनेशन में किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहते, हमारे लिए सब अकाउंट होल्डर्स हैं। अच्छा। जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं वॉलेट अकाउंट ओपनिंग, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ वॉलेट अकाउंट ओपनिंग एंड अ फुल फ्लैज अकाउंट इज लिमिट्स अराउंड दीज अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल, वॉलेट में जो ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, जबकि एक बैंक अकाउंट में जो आपकी अकाउंट लिमिट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। चेक्स एंड कंट्रोल दोनों में बराबर हैं, बट फॉर अस आवर टारगेट इज़ मैस एक्विजिशन, इम्प्रूविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो हमारे लिए एवरीवन इज़ वेलकम एंड एवरीवन कैन। ज़बरदस्त। आपने कहा कि चंद लम्हों में, कुछ मिनट्स के अंदर जो है आप ऑनलाइन अकाउंट जो है वो अपना खोल सकते हैं। तो अगर इस वक्त जो हमारे नाज़रीन हैं वो अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उन्हें फौरी तौर पे मतलब अपने मोबाइल लैपटॉप पे कहाँ पे जाना है, ज़रा वो गाइड करते हैं। श्योर, यहाँ पे देख के बता, यहाँ देखते, कहीं भी देख लें, मुझे देख लें। सो देखिए, बहुत सिंपल है। आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू, फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप SC मोबाइल पाकिस्तान को डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल पे। इट्स अ मोबाइल ऐप विच इज़ अवेलेबल ऑन ऑल दी ऐप स्टोर्स। ठीक है। एंड बाय डाउनलोडिंग दिस ऐप आप सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग के टैब पे क्लिक करते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग, और अकाउंट ओपनिंग के टैब को क्लिक करते ही आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड और आपका सेल फोन नंबर आपके नाम पे होना चाहिए। ठीक है। एंड दैट्स इट। दीज आर द ओनली फ्यू रिक्वायरमेंट्स वी हैव। एक्सपीरियंस इट, ट्राई इट, विद इन 15 to 17 minutes योर अकाउंट विल बी ओपन। ज़बरदस्त। और अगर आप इस काम में आसानी से कामयाब हो जाते हैं तो लाजमी अपने चाहने वालों को भी बताइए कि इस तरह अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच खुर्रम मुमताज़ साहब, आप आए और यकीनन बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे नाजरीन भी, और कैमरे के इस जानिब जो है मैंने भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया आपकी मालूमात का। बहुत शुक्रिया।
तो प्रोग्राम में एक वक्फे का वक्त हो गया। वक्फे के बाद जब हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान होंगे और हम एक और मौजू पर बात कर रहे होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।